सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। प्रदेश में आज 76 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 16,085, तो मौतों का ग्राफ 375 पर। पूर्व सीएम शिवचरण माथुर की पुण्यतिथि आज। पीसीसी में सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। जोधपुर के भीवजी गांव में करीब 50 लोगों ने तोड़ी सोलर प्लांट की चारदीवारी। कर्मचारियों के साथ की मारपीट। मामला दर्ज होने के बाद भी बाप पुलिस के हाथ खाली। अजमेर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। आरोपी 74 की जद में आने वाली 71 दुकानों की जमींदोज। संभागीय आयुक्त की भी मिल चुकी स्वीकृति। हटाए गए दुकानदारों को दुकान मुहैया करवाएगा नगर निगम। अजमेर में शराबी कार चालक ने मारी बुजुर्ग महिला को टक्कर। महिला ने मौके पर ही तोड़ा दम। पुलिस ने शराबी सहित 3 को किया गिरफ्तार। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कोटा के पुलिस बेड़े ने एक आखिरी मदद इंसानियत के नाम की सफल मुहिम चलाकर मदद की एक खास मिसाल पेश की है। दरअसल रेलवे कॉलोनी पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस जवान हरिकिशन गोदारा को कोरोना ड्यूटी के दौरान ही कैंसर की बीमारी का पता चला और इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। इसके बाद साथ ही पुलिस वालों ने परिवार की मदद की। प्रदूषण नियंत्रण मंडल से जुड़े मामलों का अब शीघ्र ही निस्तारण हो सकेगा। मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया गया। अब मंडल लंबित आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है और इससे औद्योगिक गतिविधियां तो तेज होंगी ही, साथ ही प्रक्रिया का सरलीकरण भी हो सकेगा। उदयपुर जिले में ओवरलोडेड सवारियों से भरी जीप खाई में गिर गई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कोटड़ा मांडवा थाना इलाके के तिरवला सोमाली मार्ग पर यह हादसा हुआ। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला फलौदी के दौरे पर रहे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बीडी कल्ला ने फलौदी की विद्युत व्यवस्था की जानकारी ली और जल्द ही समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर का विमोचन किया। दरअसल दूसरा दशक की ओर से जागरूकता नारों के 11 पोस्टर तैयार किए गए हैं। ये पोस्टर भी इनमें से एक ही है। भाजपा ने नागौर शहर जिला कार्यकारिणी में महिला मोर्चा सदस्य स्टेफी चौहान को जिला महामंत्री बनाया है। जिला महामंत्री बनने पर स्टेफी चौहान ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित जिला अध्यक्ष मोहन राम चौधरी का आभार जाहिर किया। नागौर के पालड़ी जोधा गांव में आपसी रंजिश को लेकर मर्डर कर दिया गया और पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश चल रही है। अनूपगढ़ के गांव 24 एपीएल में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक 4 LSM का निवासी था। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच चल रही है। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाने में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। गर्भवती महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। पीसांगन में मांगलियावास रोड पर पावर हाउस के सामने ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना महामारी के बीच विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं करवाने को लेकर बालोतरा में NSUI के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर कोरोना से बचाव की व्यवस्था करना संभव नहीं है। इससे विद्यार्थियों के जीवन को खतरा हो सकता है। जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने ग्राम विकास अधिकारी धर्मेंद्र गिल को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया और लोगों को जागरूक करने के लिए धर्मेंद्र गिल के प्रयासों की सराहना की गई। किशनगढ़ क्लब ने कोरोना जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित किया। सब्जी मंडी क्षेत्र में SDM राजेंद्र सिसोदिया, CO सिटी पाठ शर्मा, थाना प्रभारी रोशन लाल सामरिया और परिषद आयुक्त विकास कुमावत की मौजूदगी में कोरोना संक्रमण के पोस्टर का विमोचन कर दुकानों के बाहर लगाए गए। छिपा बड़ौद के पीठपुर ग्राम विकास अधिकारी संदीप चौधरी पर हमले का प्रयास किया गया, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को समझा दिया। बारां जिले के हनावदा शाहजी कस्बे के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि 2-2 दिन तक पानी नहीं आता। इसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। पाली जिले के बेड़ा टोल प्लाजा पर बाइक चालक से मारपीट करने और बाइक चुराने के मामले में नाड़ा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस बाइक बरामद करने की कोशिश कर रही है।
कोरोना महामारी के दौर में कई कोरोना योद्धा आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। झालावाड़ में भी शिक्षिका ममता रानी लक्ष्मी भी कोरोना योद्धा से कम नहीं है। उन्होंने 3 महीने में हजारों लोगों को मास्क बांटे और जागरूक भी किया है। डूंगरपुर जिले की राजकीय प्राथमिक स्कूल बादियावडली में कक्ष जर्जर हो गए हैं और ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर लगता है। अभिभावक खुद ही बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहे हैं। श्रीगंगानगर में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। छिपा बड़ौद के मोखमपुरा गांव में स्थित बिजली घर 4 दीवारी नहीं होने से जर्जर अवस्था में हो गया है। यहां पर आए दिन गायों का जमावड़ा देखा जा सकता है। वहीं आए दिन बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ता है। उदयपुर के झाडोले इलाके के सालूखेड़ा में जमीन विवाद को लेकर खेत पर सोए पिता पुत्र पर कुछ लोगों ने लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में पिता पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं चीख पुकार सुनने के बाद ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए। छिपा बड़ौद के तुमड़ा गांव में नहर निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही ग्रामीणों और राहगीरों पर भारी पड़ रही है। काम को लेकर मुख्य मार्ग को बंद कर नया मार्ग बना दिया गया है और जहां पानी निकासी नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है। आबकारी विभाग की सरपरस्ती के चलते रामपुरा मटोरिया के शराब ठेकेदार ने हाथ रेहड़ी पर ही शराब की अवैध ब्रांच खोल दी है और चक 9NWD में नहर के पास एक खेत में एक व्यक्ति हाथ रेहड़ी पर शराब की बिक्री करता देखा गया। डेगाना में ठेले पर फ्रूट बेचने वाले बरकत अली ने 5000 रुपए लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। अब उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल एक शख्स फ्रूट लेने के दौरान अपनी रुपयों से भरी थैली ठेले पर ही भूल गया था। पाली जिले के सुमेरपुर इलाके के इंद्र देवता मेहरबान हुए हैं यहां और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं अच्छी बारिश के बाद किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। मूंडवा नगर पालिका की ओर से कोरोना जागरूकता रथ निकाला गया, जिसमें लोक कलाकारों ने नाच गाकर लोगों को कोरोना से बचाने के उपाय बताए। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। लाडनू में तेज आंधी की वजह से अलग अलग जगह 15 विद्युत पोल टूटकर गिर गए। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन करीब 3 घंटे तक बिजली गुल रही। लाडनू में गौपुत्र सेना ने धौलिया और ध्यावा गांव में गौवंश को मारने के मामले में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लाडनू में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर पोषाहार का वितरण किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों को गेहूं और दाल भी यहां वितरित की है। अलवर जिले के राजगढ़ इलाके के सकट गांव सहित आसपास के क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। खेतों में पानी भर गया, यहां तक कि नदी भी बहने लगी। कई जगहों पर आवाजाही में परेशानी हुई तो किसान भी बुआई कर सकेंगे। लाडनू तहसील के हुडास गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम मुकेश चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हुडास से बागसरा आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर जिले में एनएसयूआई ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया। संगठन ने श्री विजयनगर निवासी राजेश सारस्वत को जिला उपाध्यक्ष और नितेश धाकर को जिला सचिव नियुक्त किया है। लाडनू पुलिस थाने में कार्यरत कांस्टेबल सलीम मोहम्मद को कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव में अहम भूमिका निभाने पर जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने जिला स्तर पर सम्मानित किया। कोटा नगर निगम के वार्ड 43 में विकास कार्य दुविधा बन गया है और सिद्धि विनायक प्रथम कॉलोनी में सीवरेज की पाइपलाइन डालने का काम किया गया था, लेकिन अब बारिश के पानी से मिट्टी बहकर ग्रेवल सड़क पर आ गई है और कीचड़ के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी हो रही है। रामदेवरा में कोरोना विशेष जन जागरूकता अभियान की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य उगम सिंह ने की। बैठक में अभियान को लेकर चर्चा की गई। चूरू जिले में 10वीं पास साइकिल की दुकान वाले अनूठी पहल करते दिखाई दिए हैं। दुकान वाले ने एक ब्लड डोनर ग्रुप बनाया है, जिसमें 12,000 युवक 24 घंटे रक्तदान के लिए तैयार रहते हैं। इस ग्रुप का उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना है। पाली जिले के चामुंडरी गांव के राजकीय चिकित्सालय में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच का विशेष शिविर आयोजित किया गया। डॉक्टर करनी सिंह चारण ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। पाली जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटकी बाली पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर आशा सहयोगियों सहित अन्य लोगों से बात की और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों को जागरूक करने की बात कही। प्रतापगढ़ में 6 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। बारा के शाहबाद में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कला वर्ग में हिंदी साहित्य का पेपर हुआ। प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रदेश
में जिस तरीके से प्रवेश से पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है, इससे पहले स्कूल को सैनिटाइज किया गया। सीकर जिले के लोसल इलाके के दर्जन भर गांव में टिड्डियों ने पड़ाव डाल दिया है। इससे परेशान किसानों ने बर्तन, डीजे और पटाखे फोड़कर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। डिडवाना में रोडवेज आगार से कंप्यूटर और सीपीयू चोरी हो गए। सूचना के बाद रोडवेज चीफ ने पुलिस को जानकारी दी। जानकारी के अनुसार गार्ड रूम का ताला खुला छोड़ देने से वारदात हुई। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से क्रमोन्नत करने और अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं शुरू करने के निर्णय को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया और कुलपति को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ जिला सदस्यों ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के नाम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल भाजपा की ओर से लोकतंत्र सेनानियों और आपातकाल में संघर्ष करने वाले वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने रेस्टोरेंट और दुकान में चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी की गई नकदी भी बरामद कर ली है। मेरठा सिटी के कुंडलपाल स्थित शाहजी के नोहरे के पास मिले वृद्ध महिला का शव के मामले में परिजनों ने आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पलौदी में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक में प्याज के कट्टों के नीचे छुपाकर लाए जा रहे 948 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। रेलवे सुरक्षा बल अजमेर को चलती ट्रेन से चुराए गए सामान की खरीद करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बल ने आसनसोल पश्चिम बंगाल से गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। बूंदी जिले के हिंडौली थाना क्षेत्र में बाइक सवार को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। केशवराय पाटन शहर की बूंदी रोड पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 शख्स की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक एक युवक की सवारी ट्रेन से गिर जाने से मौत हुई। वहीं दूसरी घटना में लाडपुर गांव निवासी मृतक अरविंद मेघवाल ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। भीलवाड़ा जिले के रहे गांव की सैकड़ों बीघा चारागाह भूमि पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं बेशकीमती पत्थर निकालकर बेच तक डाले हैं। ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। आबू रोड में गांधी पार्क के पास भूराराम बाल मंदिर के सामने कचरे के ढेर में लगी आग ने 2 कारों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंचे लोगों ने जलती कारों पर पानी डालकर आग पर काबू पाया। लोगों की सजगता से बड़ा हादसा होने से टल गया। कुचेरा थाना इलाके में महिला से मारपीट और जलाने का प्रयास किया गया। इस मामले में एसपी विकास पाठक ने कहा कि आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य ससुराल वालों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरठा सिटी में कुंडलपाल स्थित शाहजी के नोहरे के पास खंडहर में वृद्धा का खून से लथपथ शव मिला, जिसके बाद से ही मृतका के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और मौजूदगी के बाहर ही धरने पर बैठ गए। आबू रोड के तरतोली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों ने एक युवती के साथ मारपीट की, जिसके बाद घायल युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में रिपोर्ट नहीं दी गई है। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में एक मकान पर छापेमारी की कार्रवाई की गई और भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया गया है। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के खाद्य निरीक्षक को जानकारी दी, जिसके बाद मकान को सीज कर दिया गया और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। अजमेर की एमजीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति भवन के बाहर पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हुई। दरअसल छात्रों ने ज्ञापन देने के लिए जबरन यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया था। इस दौरान पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की थी। ब्यावर में यातायात पुलिसकर्मी के अभद्र व्यवहार को लेकर नाराजगी है। पाली बाजार संघ के पदाधिकारियों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकानें बंद कर दी और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मकराना की ग्राम पंचायत बेसरोली में मकान और जमीन का फर्जी पट्टा बनाकर पंजीयन कराने का मामला सामने आया। मामला दर्ज होने के बाद भी गच्छीपुरा पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं आरोपी मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। राती तलाई क्षेत्र में मिले कोरोना पॉजिटिव के रिश्तेदारों ने महात्मा गांधी अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर को धमका दिया। डॉक्टर को घर पर जाकर देख लेने की धमकी दी गई। दरअसल कोरोना पॉजिटिव के परिजन नहीं चाहते थे कि रोगी को अस्पताल ले जाया जाए। रामगंज मंडी पुलिस ने लड़की को ब्लैकमेल कर बलात्कार करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पड़ोसी युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल 20 वर्षीय युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी थी।
बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र के भजनेरी में मां बेटी कोरोना पॉजिटिव मिली हैं और चिकित्सा विभाग और प्रशासन ने दोनों को कोटा भेज दिया। वहीं एसडीएम ने 500 मीटर के दायरे को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया है और 30 अन्य लोगों के भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। डूंगरपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। नई टीम में जिला अध्यक्ष पंड्या ने 3 महामंत्री, 8 उपाध्यक्ष, 7 मंत्री, 1 प्रवक्ता, 1 मीडिया संपर्क प्रमुख और 1 जिला मीडिया प्रभारी को शामिल किया है। राजस्थान रोडवेज के सीएमडी आईएएस नवीन जैन चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया। चालक, परिचालक सहित डिपो के अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना को लेकर जागरूकता सप्ताह का भी शुभारंभ किया। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा एवं समन्वय समिति की बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। शाहपुरा के पूर्व महाराव साहेब राव धीर सिंह की 46वीं पुण्यतिथि पावटा सीएचसी में मनाई गई। इस दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री राजकुमार देवायुष सिंह ने मास्क, बिस्किट और अन्य सामान वितरित किए। खाकी अब लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने में जुटी हुई है। एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। मानसून को लेकर झालावाड़ नगरपालिका गंभीर हो गई है। सफाई कर्मी काफी तेजी से काम कर रहे हैं। बड़े नालों की क्रेन और अन्य मशीनों से सफाई की जा रही है। विधायक गोविंद मेघवाल खाजूवाला दौरे पर रहे। उन्होंने सियासर चौगान में कोरोना जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही इलाकों में टिड्डियों से हो रहे नुकसान का भी जायजा लिया। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।